हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रखा हौसला जीत का। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, कल जो मैंने ब्लॉग बनाया था बाय मिस्टेक मैंने बोल दिया था कि 2018 में जो एलटी का पेपर हुआ था उसमें माइनस मार्किंग नहीं थी। तो गाइज मैंने वो गलती से बोल दिया। तो आज आप लोगों को बता दें कि 2018 में जो एलटी का पेपर हुआ था उसमें भी निगेटिव मार्किंग 1/3 की थी। लेकिन उस बार ऐसा था कि हाँ, एक ही पेपर पर सिलेक्शन हो गया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार नोटिफिकेशन में दिया गया था कि प्री पहले होगा और प्री की कट ऑफ लगेगी, उसके बाद में मेंस कराया जाएगा। तो प्री की कट ऑफ लगेगी, उसमें 15 गुना बच्चे लिए जाएंगे जो मेंस लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, एलटी ग्रेड का पेपर होम साइंस का 21 दिसंबर को हुआ था और उसकी ऑफिशियल आंसर की अभी 14 जनवरी को आई थी। और इसके बाद में अब देखो रिजल्ट रिजल्ट पूछ रहे हैं सभी लोग कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो रिजल्ट जब तक एलटी के सभी सब्जेक्ट के पेपर नहीं हो जाएंगे तब तक तो रिजल्ट आएगा नहीं। और सभी पेपर हो जाएंगे उसके बाद में बहुत ही जल्द रिजल्ट भी आ जाएगा। तो ये मानकर चलिए कि फरवरी में रिजल्ट आने की संभावना है। तो बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि हाँ, कितनी कट ऑफ लगेगी और इतने नंबर बन रहे हैं तो मेंस में मेरा होगा या नहीं होगा। तो उन लोगों को मैं बता दूं कि मतलब यूट्यूब पर तो सभी लोग टीचर हैं, कोई कितने भी नंबर पे बता रहा है, कोई कितने भी नंबर पे बता रहा है। तो हम तो यही कहेंगे कि मतलब तैयारी करते रहो और प्रैक्टिस करो मेंस की भी। अगर ओबीसी में किसी के 60+ नंबर बन रहे हैं और जनरल में 70+, तो वो लोग मेंस की तैयारी करें। क्योंकि किसी को नहीं पता है कि कितनी कट ऑफ जाएगी और क्या होगा क्या नहीं होगा। जब तक आयोग रिजल्ट जारी नहीं करेगा तब तक कोई नहीं बता सकता है कि हाँ, कितनी कट ऑफ जाएगी। तो यही सोच कर आगे भी तैयारी करते रहो कि हाँ, इतने दिन तैयारी की है, क्यों ना और भी तैयारी करें। हो सकता है कि हाँ, अगर मेंस मेंस लिखने के लिए आपका नाम आ जाए, फिर क्या इतनी जल्दी तैयारी नहीं हो पाएगी मेंस की। मेंस में भी फ्रेंड्स बता दें कि 3 घंटे का पेपर होगा और उसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब हम लोग लिख पाएंगे। क्योंकि किसी किसी के तो बहुत दिन हो गए हैं, मतलब उनकी पढ़ाई छूटे हुए, तो लिखने के लिए भी प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे कि जब बीए और एमए के एग्ज़ाम हुए थे तभी थ्योरी में हम लोगों ने एग्ज़ाम दिए थे। और जब जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो रहे हैं तो उसमें तो ओमार पे ही सारे एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो अभी थ्योरी वाले तो ऐसे एग्ज़ाम ही नहीं चल रहे हैं। तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर किसी के भी नंबर 60+ और 70+ अगर नंबर है तो सभी लोग मेंस की तैयारी करो। और ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना और लगेगा और रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। वैसे तो वैकेंसी भी होम साइंस की बहुत कम है और फीमेल की तो बहुत ही कम है। 163 ओनली फीमेल की वैकेंसी है और शायद 206 मेल की वैकेंसी है। लेकिन कंपटीशन फीमेल में ज़्यादा है। तो अगर मेल में तो भाई अगर किसी के 50 ही नंबर है तब भी वो अपनी मेंस की तैयारी करे। क्योंकि मेल में बहुत ही कम कैंडिडेट हैं जिनके पास होम साइंस था। मेरी तो जानकारी में मेरे पास पड़ोस में कोई भी नहीं था मेल जिसने होम साइंस से एलटी का पेपर दिया हो। और जहाँ पर हम एग्ज़ाम देने गए थे वहाँ पर भी जहाँ मेरी क्लास में कोई भी एक भी कैंडिडेट मेल नहीं था। वहाँ पे सब फीमेल थी और इतनी ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा। तो इस हिसाब से हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फीमेल में कितना ज़्यादा कंपटीशन है। और जितना ज़्यादा कंपटीशन है उतनी ही मेरिट हाई जाएगी और मेल की तो कम जाएगी। तो जो लोग मेल हैं तो उन्हें तो खुश हो जाना चाहिए क्योंकि उनकी तो वैकेंसी भी ज़्यादा है, 206 है। और इस बार ऐसा जैसे
वैसे यूपी टीजीटी में ऐसा होता है, जो 2022 में फॉर्म फिल किया था मैंने, तो उसमें बालक वर्ग और बालिका वर्ग में अलग अलग वैकेंसी आती हैं, लेकिन जो फीमेल होती हैं गर्ल्स, वो बालक वर्ग में भी फॉर्म फिल कर सकती हैं। लेकिन एलटी में ऐसा नहीं था। एलटी में ऐसा था कि मेल के लिए जो पद है वो मेल ही भर सकते हैं, और फीमेल के लिए जो पद है उसमें फीमेल ही भरेंगी। लेकिन टीजीटी में ऐसा होता है कि जो फीमेल है वो मेल की वैकेंसी में भी फॉर्म फिल कर सकती हैं। तो इसलिए भाई एलटी ग्रेड होम साइंस में बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है गर्ल्स के लिए। बॉयज़ के लिए तो इतना नहीं है। बॉयज़ तो बहुत ही, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा होम साइंस से बॉयज़ नहीं होंगे, और बॉयज़ को सिलेक्शन लेना सरल भी है इसमें, लेकिन गर्ल्स के लिए बहुत ही कठिन है। क्योंकि जहाँ पेपर देने गए थे हम लोग, तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल ही दिखाई दे रही थी। इतनी ज़्यादा भीड़ थी हर सेंटर पे, बहुत ही ज़्यादा। और आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि आप लोग पेपर देने गई थी, वहाँ पे कितनी मतलब फीमेल ज़्यादा थी या मेल थे वहाँ पर पेपर देने के लिए। मेरे तो क्लास में कोई भी एक भी कैंडिडेट मेल नहीं था। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से हम यही कहेंगे कि किसी के भी बहकावे में मत आइए, और अगर हम किसी के मतलब 60+ ओबीसी और SC ST है तो आराम से तैयारी करिए, और 70+ जनरल है तब भी तैयारी करिए, क्योंकि मेंस लिखने के लिए टाइम नहीं मिलेगा ज़्यादा। और अगर आपका लिस्ट में नाम आ गया मेरिट में आपको मेंस लिखने के लिए, तो फिर बहुत ही दिक्कत हो जाएगी, तो नहीं लिख पाएंगे। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि पढ़ा हुआ बेकार चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इतने दिन पढ़ाई की तो 1 महीने और पढ़ाई कर लो अच्छे से, और उसके बाद में आ जाए तो सही है नाम, और नहीं तो आगे टीजीटी और पीजीटी की नई भर्ती आने वाली है। और होम साइंस से जिन लोगों के पास है, तो उन लोगों के लिए मुख्य सेविका के भी कुछ नए पद आ रहे हैं। इससे पहले मुख्य सेविका की पहली भर्ती 2022 में हुई थी, तो बहुत से लोगों का मतलब इस अभी 2025 में ही चयन हुआ है, उन लोगों का नियुक्ति पत्र मिले हैं। तो 2022 में जब मुख्य सेविका के फॉर्म आए थे तो मेरे पास पैट नहीं था, इसीलिए मैंने उसमें फॉर्म नहीं डाल पाया था। लेकिन इस बार मैंने पेट क्वालिफाई कर लिया है, और जो 2026 में वैकेंसी आएगी मुख्य सेविका की, उसमें फॉर्म अप्लाई करूँगी, और अच्छे से तैयारी कर रही हूँ। तो ऐसा तो है नहीं कि पढ़ा हुआ बेकार चले जाएगा, कुछ भी नहीं बेकार जाएगा। तो अच्छे से तैयारी करते रहो। अगर मेंस में बैठने को मिलेगा तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो आगे टीजीटी पीजीटी और मुख्य सेविका, और जिनका पीजी कंप्लीट है वो नेट JRF का भी पेपर दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो सभी लोग तैयारी करते रहो अच्छे से। बाय बाय, राधे राधे।